नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। जिसका भी सीटेट दिसंबर 2024 को एग्जाम है, उनके लिए 10 विनिंग्स स्ट्रेटजी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। इसका नाम हमने रखा है टॉपिक का क्रैक सीटेट दिसंबर 2024। तो आप सीटेट दिसंबर 2024 को जिसका एग्जाम कल यानी 14 दिसंबर को है और जिसका एग्जाम 15 को यानी कि 15 दिसंबर परसों को, तो उन दोनों के लिए यही निर्देश काम में आने वाले हैं आखिरी। तो ये जो सीटेट दिसंबर 2024 के ये जो मैं 10 विनिंग स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, अगर आपने इन पॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो आपकी जो एग्जाम में होने वाली गलती है वो 0% हो जाएंगी और आप अच्छे से इस एग्जाम को पास कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। और ये ध्यान रखना, ये 10 की 10 विनिंग स्ट्रेटजी है, एक का एक अपने आप में 100% पूर्ण है। अगर आपने इन 10 में से 10 की 10 समझ ली अच्छे से, तो आप सीटेट में होने वाली कोई सी भी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये क्या है, ओएमआर पर एंट्री ध्यानपूर्वक और संपूर्ण करें। तो देखिए ओएमआर पर क्या क्या बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि उसमें रोल नंबर होता है, आपका बुकलेट सीरीज होती है, बुकलेट नंबर होता है, आपकी शिफ्ट होती है। इनमें से अगर आपने एक भी छोड़ा तो आपकी ओएमआर चेक या कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, वो चेक नहीं होगी। इसलिए उसको पहली बात तो संपूर्ण भरना है, यानी ये कंप्लीट जितनी भी एंट्री के उसमें पॉइंट दिए हैं सारे। इसके लिए आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज चलना है। उस पर नंबर पड़ा होता है कि 1 नंबर पे आपको रोल नंबर डालना है, 2 नंबर पे आपको शिफ्ट डालनी है, 3 नंबर पे आपको अपनी लैंग्वेज डालनी है। इस तरीके के सारे क्रम से होते हैं, तो आपको उन्हीं नंबर के हिसाब से चलना है और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक भरना है। अगर आपकी ओएमआर की एंट्री में ही कोई गलती हो गई तो पूरा का पूरा एग्जाम जो आप 150 नंबर का करने वाले हो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपनी जो ओएमआर की एंट्री है उसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको करना है और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करना है और कंप्लीट करना है उसको। जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको अपने 150 क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अब अगला पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड पॉइंट दिया है, पूरी परीक्षा में 10 प्रश्न से अधिक गोले एक साथ ना भरें। तो पूरी परीक्षा में आपको 10 प्रश्न से ज्यादा गोले एक साथ नहीं भरने हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले पूरी सीडीपी खत्म कर लो या पहले पूरी हिंदी खत्म कर लो, जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो उसको पूरा खत्म करने की सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, 10 से ज्यादा एक साथ गोले नहीं भरने। इससे क्या होता है, माइंड पर प्रेशर आता है। फिर जैसे ही हम घड़ी देखते हैं कि अरे अब तो हमारा पूरा 45 मिनट इसी में चली गई, फिर आपको ये नहीं लगता है कि मैंने जो 15 मिनट गोले भरने में ही लगा दी, आराम आराम से भर रहा था कि चलो सीडीपी तो खत्म हो गई, फिर आराम से गोले भर रहे हैं उसके पूरे 30 के 30, तो इससे टाइम ज्यादा जाता है। अगर आप सोचोगे, आप क्या देखते हो कि मैं जो सीडीपी कर रहा हूं तो उसके मैं 30 क्वेश्चन कर रहा हूं, उनको मैंने कर लिया 20 मिनट में, तो आप ये देखकर खुश हो जाते हो कि हमने 20 मिनट में कर लिए 30 क्वेश्चन अपने। और आप ये नहीं देखते कि ये जो क्वेश्चन किए अभी आपने इनके गोले ही नहीं भरे, तो आपको संग के संग उनके गोले भरने का जो टाइम है उसको भी इनमें ही जोड़ना है कि 30 क्वेश्चन आप कितने टाइम में कर रहे हो, तब आपके माइंड पर प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे ये टाइम और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है इनके साथ, कैसे ये बिल्कुल सही तरीके से आप कर सकते हो। तो इन्हीं पॉइंट के जरिए आप हर चीज जान जाओगे एग्जाम में, चाहे कितनी भी उसमें डिफिकल्टी आए एग्जाम में, आप उसको काफी आसानी से कर लोगे। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट आप अच्छे समझ गए होंगे कि ज्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं करने हैं, ये बात मैंने आपको बताई है। थर्ड पॉइंट दिया है, प्रश्न करते समय उसे ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ पढ़ें। तो ध्यानपूर्वक यानी कि पूरे केयरफुली पढ़ने हैं और एकाग्रता यानी फुल्ली फोकस्ड। ऐसा नहीं है कि आप जब प्रश्न कर रहे हो तब आपका ध्यान कहीं और चला जाए, फिर एक ही प्रश्न को आपको बार बार पढ़ना पड़े, तो इससे आपका टाइम खराब होगा। इसलिए पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ और पूरे ध्यान से उस प्रश्न को पढ़ना है जब भी आप कोई सा भी प्रश्न करें उसको। फोर्थ पॉइंट दिया है, अपनी गति और शुद्धता दोनों में संतुलन रखें। ऐसा करते हैं बहुत से बच्चे के स्पीड बहुत तेज कर देंगे, यानी कि अपनी गति बहुत तेज बढ़ा देंगे क्वेश्चन पढ़ने की और करने की, लेकिन जो शुद्धता है वो कम हो जाती है उनकी। तो आपको स्पीड और शुद्धता यानी कि क्वेश्चन जो हम सही कर रहे हैं, जो हमने आंसर चुना है, जैसे हमारा आंसर हुआ सी, तो आप जल्दी में क्या करते हैं, सी की जगह डी वाले को गोला भर देंगे, फिर कहेंगे अरे इसका आंसर तो सी था, मैंने डी भर दिया। तो स्पीड के चक्कर में उसकी शुद्धता कम नहीं होनी चाहिए। तो आपको स्पीड
और एक्यूरेसी, इन दोनों में क्या रखना है, संतुलन बना के रखना है, दोनों में बैलेंस रखना है जितना। और ऐसा भी नहीं कि सही के चक्कर में आप बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में क्या रखना है, बैलेंस बना के रखना है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है, विषय के अनुसार पहले ही समय यानी कि 150 मिनट बांट लें। तो आप अपने विषय के अनुसार पहले ही अपना समय बांट लें, जैसा अभी मैंने बताया आपको। आप सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, ये पीआरटी वाले बच्चों के सब्जेक्ट हो गए। अब पेपर 2 वालों के लिए एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और उनकी क्या होती है, सीडीपी, ये 4 सब्जेक्ट हो गए पेपर 2 वालों के लिए। तो उन्हें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इन 150 मिनट को बांट लेना है कि इन 150 में से मैं 30 मिनट दूंगा सीडीपी को, हिंदी को दूंगा 20 मिनट, इंग्लिश को दूंगा 40 मिनट, ऐसे करके एसएसटी वगैरह को दूंगा। अब ये 40, 20, 60, 30, 90 हो गई, तो 60 बची। तो ये इस तरीके से उनको अपने जो क्वेश्चन है और उन्हीं के हिसाब से अपने जो मिनट है उनको बांट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर में करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको एग्जाम करते टाइम बिल्कुल भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना माइंड में कोई टेंशन आएगी, आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो पॉइंट जिस क्रम में लिखे हैं आपको उसी तरह रखना है। तो जब आप क्या करोगे, स्पीड और एक्यूरेसी सही से बना के रखोगे, तो आगे आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट का टाइम बटा हुआ है, तो आप उसके हिसाब से उसको करेंगे। अगला पॉइंट है, सबसे पहले सबसे सरल लगने वाले विषय को करें। तो सबसे सरल लगने वाला विषय हर एक किसी का अपना हो सकता है, किसी को हिंदी सरल लगेगी, किसी को सीडीपी सरल लगेगी, किसी को मैथ, किसी को ईवीएस, सबके अपने अपने सब्जेक्ट हैं। इसी क्रम में क्या करना है आपको, आगे उसके बाद जो सरल लगे उसको करें, उसके बाद जो सरल लगे उसे करें, ऐसे ही आपको आगे करते आना है। ठीक है, तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि सबसे पहले सबसे सरल जो आपको सब्जेक्ट लग रहा है उसी को करें। इससे जब आपकी जो फुल एनर्जी होती है स्टार्टिंग में, उससे आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे, उस विषय को अच्छे से कर पाएंगे, जिसमें आप 30 में से 30 भी ला सकते हैं। आपको नहीं पता, सीटेट जो हर बार हम एग्जाम देते हैं उसमें क्वेश्चन पेडागोजी के अलग ही आते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने का तरीका और उनका जो कंसेप्ट है वो सेम रहता है। तो जब आप पूरे फोकस के साथ वहां पर उन क्वेश्चनों को कर रहे होंगे और अपना पसंदीदा सब्जेक्ट है आपका, तो उसमें पूरे 30 में से 30 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 7th पॉइंट है, परीक्षा करते समय कोई भी कैसी भी समस्या अगर हो जाती है, होने पर स्वयं को शांत रखना है और संतुलित रखना है। अगर कैसी भी कोई परेशानी हुई, किसी बच्चे का एडमिट कार्ड खो गया, किसी का आधार कार्ड खो गया, हर तरीके की परेशानी होती है, किसी का पेन ही टूट गया, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को संतुलित रखना है और खुद को या खुद के माइंड को शांत रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका माइंड ही डिस्टर्ब हो गया एक बार, तो आपके पूरे 6 महीने खराब हो जाएंगे। अगला सीटेट आते आते आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा और हो सकता है बहुत सी चीजें छूट भी जाएं जो आप इसी बार सीटेट पास करके कर सकते थे। अब देखते हैं आगे के पॉइंट। तो जितनी बातें अभी तक आपको बताई हैं इनको जरूर आप ध्यान रखना, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट 8वां, सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं उन्हें ही करें, तुक्का मारने में समय बर्बाद ना करें। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि जो भी प्रश्न आपको आते हैं, अभी मैंने बताया था कि आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट को करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अब बात करते हैं जो प्रश्न आते हैं उनको करने का क्या मतलब है। तो आप एक लाइन से चलेंगे 150 क्वेश्चन तक हर एक सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे आपने जो सब्जेक्ट पसंद है उसको पहले किया, फिर उसके बाद दूसरा जो कम पसंद है, उसके बाद तीसरा, तो आप ऐसे पूरा पेपर करेंगे। और उनमें जो प्रश्न आ रहे हैं, उन सब्जेक्ट में भी ऐसा होगा कोई कोई नहीं आता है समझ में एक बार में, तो उनको क्या करना है, छोड़ते जाना, उस नंबर पे ऐसे गोला कर देना है। 5वां नहीं आया, 5वें पे गोला कर दिया। बीच के जो जो आ रहे हैं बिल्कुल सही सही उनको अच्छे से करते जाना है, और जो नहीं आ रहे हैं, जिनमें कंफ्यूजन लग रहा है कुछ भी देखते ही, उनको छोड़ देना है गोला लगा के। तुक्का मारने में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि क्या होता है कि कोई कोई क्वेश्चन शुरू में हमें समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम कर देते हैं उसके बाद हमें वो, अगर हम बाहर आकर भी देखते हैं तो हमें लगता है इसका तो ये वाला आंसर होगा। तो किसी भी क्वेश्चन को करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, और आप जब जल्दबाजी नहीं करोगे तो आप उसको वहीं पर सोचते रहोगे बहुत देर तक, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, तुक्का मारने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। मैंने देखा है बहुत सारे टीचर ये बता रहे हैं कि ऐसे तुक्का लगाइए, वैसे तुक्का लगाइए। जब तुक्का लगा के ही सब बच्चे पास हो जाएंगे तो आपने पढ़ाया ही क्यों इतने दिन से। तो तुक्का लगाने से अगर कोई सीटेट पास होता तो फिर अभी तक सभी बच्चे सीटेट पास होते। हर बार 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 15 लाख में से 1-1.5 लाख बच्चे क्यों पास होते हैं?
सारे के सारे पास हो जाते तुक्का मार के। तो इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट आप समझिए, जब ये हम सारे क्वेश्चन जितने हमें आते हैं उन सबको कर लेंगे और अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे तुक्का मारने में, जो जो आ रहे थे हमने कर लिए। अब जो प्रश्न बचे, तो बचे हुए प्रश्नों को ध्यान से करना है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि इनमें तुक्का ही मारना है, पहले उनको ध्यान से पढ़ के देखेंगे, कोशिश करेंगे। जब आप पूरा पेपर एक बार कर लोगे तो आपका माइंड एक तरीके से, कहते हैं ना बुलेट जब गर्म हो जाती है तो बहुत तेज और चलती है, मतलब अच्छी स्पीड से वो चल पाती है। उसी तरह से जब आपका एक बार माइंड पूरा पेपर में इन्वॉल्व हो जाएगा, तब फिर आप उसी क्वेश्चन को जो आपको शुरू में नहीं आ रहे थे उसको दोबारा करने जाओगे, जब देखोगे तो वो आपको आने लगेंगे। बस ध्यान से करने की कोशिश करनी है आपको। जब फिर भी अगर नहीं आते हैं तो आपको क्या है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, और अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसका सही सही आंसर आपको लगा देना है। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सबके उत्तर करके आने हैं ओएमआर शीट में। आपको गोले पूरे के पूरे 150 भर के आने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाई चांस आपका तुक्का सही हो जाए, तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल मूर्खता होगी। तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जब आपको लगे कि मैं ध्यान से कर रहा है, कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा, तब आपको क्या करना है, उस गोले को भर देना है। कोई भी उसमें जो आपको ऑप्शन अच्छा लग रहा है उसको। कोई भी नेगेटिव वर्ड मत भर देना, जैसे कि किसी की पिटाई, भय, दंड, उस तरीके का नहीं। आप अपनी समझ से आप समझ जाओगे, इतना तो आप पढ़े हो कि किस तरीके का आंसर आपको देना चाहिए। तुक्का मारने की बात करते हैं वो सरासर गलत है, इतना तो हर एक बच्चा जानता है। सीटेट का एग्जाम है, सभी बीएड और डीएलएड करे हुए हैं, सब इतने तो समझदार होते हैं। अब लास्ट पॉइंट है आपका 10वां। आखिरी प्रश्न करने तक आपको किसी भी प्रकार का विचार मन में नहीं लाना है, ना लाएं। 2.5 घंटे तक सिर्फ आप और आपकी परीक्षा ही है। आप चाहकर भी परीक्षा से बाहर नहीं जा सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। तो 2.5 घंटे तक यानी 150 मिनट तक आप और सिर्फ आपकी परीक्षा है उस एग्जाम हॉल में जहां आप बैठे हो। अब वही कुर्सी आपका 2.5 घंटे तक सब कुछ करने वाली है। आगे जो भी आप कर सकते हो वहीं बैठे बैठे कर सकते हो। तो अब आप उल्टे सीधे विचार लाओ, उससे अच्छा आपको जब तक पूरे 150 क्वेश्चन खत्म ना हो जाए, आप पूरे गोले ना भर दो 150 क्वेश्चन के, आखिरी प्रश्न तक आपको फुल एनर्जी के साथ पूरी अपनी ताकत झोंक देनी है, पूरे अपना दिमाग का निचोड़ लगा देना है, और पूरी दम, जितनी दम है उतनी दम लगा दीजिए आप। क्योंकि ये इन 2.5 घंटे के बाद इस पेपर से आपका कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ कर सकते हो आप इन्हीं 2.5 घंटे में कर सकते हो। तो आपको पूरी ताकत लगा देनी है अपनी, और उसके अलावा किसी भी तरीके का विचार, कैसी भी टेंशन हो या खुशी हो, कुछ भी नहीं सोचना है आपको, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। जो होगा जैसा होगा बाद में देखा जाएगा। 2.5 घंटे आपको अपने पूरे मन से, दिमाग से, शरीर से एकाएक हर एक चीज एकाग्र होकर आपको क्या करना है, 2.5 घंटे सिर्फ अपनी परीक्षा पर फुल फोकस करना है। मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपने सीटेट के एग्जाम में इन 10 पॉइंटों को अगर ध्यान में रखेंगे तो काफी अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपका सीटेट क्लियर हो जाए ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।